कार चार्ज हो रही हैं, वैसे ही हम भी इलेक्ट्रिक कार लेने चले दिल्ली के लिए। तो लखनऊ टू दिल्ली ये सफ़र रहेगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर फर्स्ट पार्ट को जाके देखिएगा। और अगर आप सिर्फ हाईवे ड्राइविंग देखने आए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए ये सफ़र अपना जारी रखते हैं। तो फाइनली हम लोग चल दिए अपने सफ़र पे। काफ़ी सुहाना, काफ़ी प्यारा मौसम था। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने बादल काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और मौसम ने काफ़ी साथ दिया, इस बात में कोई डाउट नहीं। हाँ, बारिश बीच में होती रही, पर उस बारिश में क्या डिफ़िकल्टी आई वो आपको आगे चल के पता चलने ही वाला है। सबसे पहले आपको मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेसवे पे किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये भी आप देखेंगे। साथ ही साथ हम दोनों ही एक्सप्रेसवे का आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी पंच गई हमारे लेफ़्ट साइड से, तो ये एक गलत वे था। अगर हमारी गाड़ी को इसे ओवरटेक करना था तो राइट तरफ से जो मैंने लेन छोड़ रखी है वहाँ से ओवरटेक करना चाहिए था। और ये जो लेन में जिसमें हम ड्राइव कर रहे हैं ये 100 की स्पीड वाली लेन होती है। यहाँ पे आपकी गाड़ी 100 और 100 के आसपास चल रही होती है, तो आपको इसमें ड्राइव करना होता है। जैसे कि अभी हमारी 102 पे चल रही है। और अगर आप लेफ़्ट में चल रहे हैं तो फिर अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, जैसे इससे पहले जो गाड़ी पीछे गई वो 100 से कम की स्पीड में रहेगी, यानी कि 80 से 100 के बीच में रहेगी, तो वहाँ पे चलेगी। ज़्यादातर उसमें ट्रक वगैरह, बस वगैरह चलने के लिए होती है। और मेरे साइड में जो लेन आप देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरटेक करने के लिए रहती है, उस पर लगातार ड्राइव नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप सिर्फ ओवरटेक करेंगे किसी गाड़ी को तो उस लेन में आएंगे और वापस से ये सेंटर वाली लेन जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसमें आपको वापस आना होता है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको ध्यान देने होते हैं, जो भी बोर्ड वगैरह आ रहे हैं। और जैसे कि टोल प्लाज़ा देख रहे हैं आप, 2 किलोमीटर पे दिखा रहा है, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको देखने होते हैं, जिससे आप गाड़ी की स्पीड जो है वो नियंत्रित कर सकें और वक्त आने पर अपनी गाड़ी को रोक सकें। तो ये बेहतर होता है कि आप सेंटर में ड्राइव करें, ताकि कुछ भी अगर डिफ़िकल्टी आई, अचानक से कोई साइड से आ गया, कोई जानवर आ गया, तो आप अचानक से संभाल पाएँ, अपनी गाड़ी को संभाल पाएँ। और आप राइट लेफ़्ट अचानक से होना हो तो आप हो पाएँ, दोनों जगह आपके पास स्पेस रहेगा। पर अगर आप पहले से ही राइट साइड चल रहे हैं, जो ओवरटेकिंग लेन है, वहाँ अचानक से कोई आ गया या कुछ डिफ़िकल्टी हो गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबक बन सकता है वो सब चीज़ें। तो इसीलिए आप ये सेंटर वाली लाइन में ड्राइव करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि मैं आपके अपने सामने देख रहा हूँ तो एक ट्रक जो है वो बीच वाली लेन में चल रहा है। वैसे इसको चलना तो नहीं चाहिए, चलना इसको लेफ़्ट में चाहिए, सबसे लेफ़्ट वाली लेन में चलना चाहिए, वो इनके लिए बेहतर रहता है। पर हाँ, जब हमें इन्हें ओवरटेक करना हो या किसी गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो हम राइट तरफ से ओवरटेक करेंगे। अभी सामने की तरफ आप देख रहे हैं कि टोल प्लाज़ा आ चुका है, तो अब हम टोल प्लाज़ा पे रुकेंगे और अपना टोल देंगे और फिर यहाँ से हम आगे की तरफ निकल लेंगे। पर मैं टोल देने के लिए मैं हर जगह रुकना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही बार में टोल यहाँ पे दे दूँगा पूरे एक्सप्रेसवे का। और मैंने फास्टैग वगैरह नहीं लगा रखा है, तो मैं कैश में पेमेंट करूँगा यहाँ पे। तो टोल पार करते ही यहाँ पे बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, विजिबिलिटी काफ़ी लो है इस समय और काफ़ी मुश्किल हो रही है ड्राइव करने में, इसलिए मैंने अपनी स्पीड को जो है वो कम कर लिया है। बाकी जो हज़ार्ड लाइट है उसका डिबेट काफ़ी चलता है कि हज़ार्ड लाइट हमें जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। देखिए, ऐसे सिचुएशन में जहाँ बिल्कुल भी गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही है तो मेरे हिसाब से हज़ार्ड लाइट जलाना कोई बुरा नहीं है। आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड एक गाड़ी पार्क थी, उसने भी हज़ार्ड लाइट जला रखा था, और यहाँ पे ये आगे एक गाड़ी जा रही है जिसने हज़ार्ड लाइट नहीं जला रखा है। पर मुझे इसे देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे, अगर मैं स्पीड में होता यहाँ पर तो मुझे नहीं पता चलता कि ये कोई गाड़ी है या कोई ये बगल में पेड़ का हिस्सा है, जो भी हो, क्योंकि इसने कोई भी लाइट नहीं जला रखी है। तो कम से कम आप अपनी जो डे टाइम रनिंग लाइट है उसको तो जला के ही रखें, चाहे आप हज़ार्ड लाइट यानी कि इस तरह की जो इमरजेंसी लाइट है या पार्किंग लाइट इसे बोलते हैं, तो वो जलाएं या ना जलाएं, आप अपनी लाइट तो ऑन रखें ताकि आपकी रेड लाइट, जो टेल लाइट है, वो रेड लाइट में जलती है जब आप डे टाइम रनिंग लाइट जलाते हैं तो वो कम से कम दिखे और आपकी गाड़ी विजिबल हो पाए। और हज़ार्ड लाइट का देखिए बहुत ज़्यादा डिबेट रहता है, तो पर मैं कहूँगा कि आप ऐसे सिचुएशन में तो जला सकते हैं जहाँ बिल्कुल भी विजिबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि आपकी गाड़ी मूव हो रही है नहीं हो रही है। अभी आप देख रहे हैं आगे वाली गाड़ी ने हज़ार्ड लाइट जला रखा है, तो मुझे
क्लियरली दिख रहा है कि वो गाड़ी मूव हो रही है, चल रही है। और आप इस तरह के हाईवे पे कहीं ज़्यादा लेफ़्ट और राइट आप टर्न करने भी नहीं वाले हैं, तो इस वजह से आप हज़ार्ड लाइट चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा लेन चेंज करनी है तो बिल्कुल आप हज़ार्ड लाइट ऑफ़ करके और अपने इंडिकेटर को ऑन करके तब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हज़ार्ड लाइट के साथ इंडिकेटर एक साथ काम नहीं करता है। तो जिन लोगों को नहीं पता हज़ार्ड लाइट क्या होती है, ये जो येलो कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है इसी को हज़ार्ड लाइट बोलते हैं, इमरजेंसी लाइट बोलते हैं और पार्किंग लाइट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है। बाकी मौसम को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने भी हज़ार्ड लाइट अब ऑन कर ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और क्योंकि एक ही लेन में मैं अब ड्राइव करने वाला हूँ और सही ठीक ठाक स्पीड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि जो दिल्ली पहुँचने का एक्साइटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक्साइटमेंट में इन्हीं ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें डे में पहुँचने के लिए कहा गया है। अगर वहाँ पे शोरूम बंद हो जाएगा तो उसके बाद हमें पहुँचने में कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर हमें एक दिन वेट करना पड़ेगा कहीं होटल वगैरह में रुक के। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सही टाइम पे पहुँच जाएं इवनिंग में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुबह जल्दी निकलने की कोशिश में थे पर जल्दी निकल नहीं पाए, 9 बज गया था निकलते हुए, तो इसलिए शाम हो जाएगी पहुँचते हुए भी। और दिल्ली का ट्रैफ़िक आप जानते ही हैं किस तरह का ट्रैफ़िक रहता है। और ऊपर आप देख रहे हैं येलो कलर का एक बोर्ड आ चुका है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, और ओवरटेकिंग लेन भी आपको दिखाई गई है राइट साइड, जैसे कि आपने मार्किंग देखी होगी। देखिए, लखनऊ टू दिल्ली जाने में हमने 2 एक्सप्रेसवे एक साथ पकड़े हैं विदाउट किसी ब्रेक के। तो दोनों का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कौन सा ज़्यादा बेहतर है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, लखनऊ टू आगरा जो एक्सप्रेसवे है वो कई ज़्यादा गुना बेहतर है यमुना एक्सप्रेसवे से। और साथ ही में आपने काफ़ी एक्सीडेंट्स भी सुने होंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे होते रहते हैं, स्पेशली फॉगी वेदर में। जब ठंड का टाइम आता है तब काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम फ्यूल अप कर रहे हैं फिर से। एक बार जियो पंप पे हमने किया था स्टार्टिंग में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि कॉल आएगा और हम लोग डिलीवरी के लिए पहुँचेंगे, तो इस समय नोएडा पहुँच चुके हैं और बस दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी बारिश हो रही है, तो यहाँ से बस 1 घंटे की दूरी रह गई है। तो 1 घंटे बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ अपनी जो गाड़ी है उसको देखेंगे। तो यहाँ पहुँचने के बाद फ्रेंड के ज़रिए पता चला कि नोएडा दिल्ली में भी हमारे पहुँचने पर ही बारिश शुरू हुई है। और यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीन SM विनफास्ट की जो कैब चल रही है, काफ़ी चर्चा में है या काफ़ी विवादों में है, ये भी बोल सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे लोकेशन पे अपनी पहुँच गए हैं और जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो इस जगह पे हम लोग पहुँच चुके थे दिल्ली, जिस लोकेशन पे हमको जाना था। काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी ट्रैफिक था, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था जहाँ हमको जाना था। तो ट्रैफिक में ही 1-1.5 घंटा लग गया जब उस लोकेशन पे हम मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर रह गया तो ही। और जाते जाते रात हो चुकी थी, एक्चुअली 7 और बज चुके थे, शाम हो चुकी थी। तो वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और सीधा वहाँ पे हमने टेस्ट राइड ली और देखा कैसी चलने में है, कैसी नहीं है। और वहाँ पे थोड़ा बहुत खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा कुछ। उसको देखने के बाद जो डील हुई थी, शायद मुझे लगे कि परफेक्ट डील नहीं है, या जो कमिट किया गया था शायद उतने कम में मुझे नहीं मिल रहा है, या जो भी हो वो तो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। पर हाँ, जो था हमने वहाँ पे पेमेंट कर दी, क्योंकि एडवांस में हमने वैसे ही कर रखा था। और मैं सोचा कि चलो डील फाइनल करते हैं और लेके आते हैं। तो वहाँ पे हमने डील फाइनल की और फिर हम पिक करके उसे वापस लखनऊ की तरफ चले। और पूरी रात हमने ड्राइव किया अंधेरे में, और उसके बाद धीरे धीरे सुबह हो गई और हम पहुँच गए लखनऊ में। तो वापस हम अपने घर को पहुंच गए लखनऊ में। तो और अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी की डिलीवरी हमने ली है, कौन सी गाड़ी वो इलेक्ट्रिक, कौन सी गाड़ी रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।